आप सबको डॉली झा का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे पास है फ्लरिश फ्रेग्रेंसेस का खस अगरबत्ती, जो कि कुछ इस तरह के पैक में है। ये इंग्लिश चैनल पर विद्वदम जी ने रिक्वेस्ट किया था और ये हमने आचार्य एंटरप्राइजेस आचार्य प्रोडक्ट्स करके एक वेबसाइट है वहाँ से लिया था। वहाँ पर और भी बहुत सारे अच्छे अगरबत्ती आपको मिलेंगे, तो आप उस वेबसाइट को ट्राई कर सकते हैं। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आज का इंसेंस कुछ ऐसा सा है, ग्रीन कलर का है, क्योंकि ये खस के अत्तर का खुशबू है इसमें। तो कुछ इस तरह का है ये, और ये बताते हैं कि ये हैंडमेड अगरबत्ती है। इसमें खस लिखा हुआ है इंग्लिश में और नीचे छोटा सा हिंदी में भी खस लिखा हुआ है, और ब्रांडिंग दोनों तरफ सेम है। खस का अत्तर का बॉटल दिखाया हुआ है और तितली दिखाई हुई है। इसमें एक तरफ खस का बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस में खस लिखा हुआ है और गो ग्रीन लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ इनका कस्टमर केयर नंबर वगैरह है। ये फ्लरिश फ्रेग्रेंसेस का है, अहमदाबाद में बेस्ड है। 50 ग्राम अगरबत्ती 200 रुपये का है। इसमें दोनों तरफ ये खस फ्लरिश फ्रेग्रेंसेस खस प्रीमियम करके लिखा हुआ है, और इसका जो ओवरऑल पैक है वो हरे रंग में कुछ इस तरह का सा है। अंदर हमें जो पाउच मिलता है वो एक सिल्वर कलर का पाउच है, जिसके ऊपर ग्रीन से सारा ब्रांडिंग किया हुआ है, फ्लरिश फ्रेग्रेंसेस लिखा हुआ है, खास अगरबत्ती लिखा हुआ है कुछ इस तरह का। और अगर हम काउंट की बात करें तो 50 ग्राम अगरबत्ती जो है लगभग 20 से 25 अगरबत्ती कुछ इस तरह से है। ये कुछ ऐसा सा है। अंदर हमें एक 9 इंच का ब्राउन कलर का अगरबत्ती मिलता है, डार्क ब्राउन कलर का, जिसके ऊपर थोड़ा सा मसाला भी है। और इसका प्रज्वलन काल जो है वो 55 मिनट के करीब या 1 घंटे के करीब होगा। जो नॉर्मल मशीन में डिप्ड इंसेंस होते हैं उनका 45 मिनट का होता है, इसका 55 मिनट के करीब होगा, क्योंकि ये थोड़ा मोटा भी है और हैंडमेड इंसेंस का वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है, प्रज्वलन काल होता है। तो ये कुछ इस तरह का है। इसके अंदर जो बैम्बू कोर है, जो बांस है, वो एक ब्राउन कलर का है, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। राउंडेड है, स्मूथ है। जो हमें खुशबू इस पे मिलता है वो एक खस के अत्तर का खुशबू है, जिसमें कि थोड़ा सा पान मसाला या मीठी सुपारी का सा मिठास दिया हुआ है, और एक अच्छा सा मीठा सा ब्लेंड बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरह का इसका ये टॉप नोट है। अगर आपको खस के अत्तर का खुशबू पसंद है, थोड़ा सा मिठास लिए हुए से, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये बहुत एक रिच खुशबू है, काफ़ी इंटेंस है ये खुशबू। तो टॉप नोट में हमें, यानी कि ठंडे अगरबत्ती में हमें कुछ उस तरह का खुशबू मिलता है। जब हम इसे प्रज्वलित करते हैं तब जो इसका धुआं होता है, यानी जो अगरबत्ती का खुशबू होता है, वो बिल्कुल वैसा है जैसा हमें ठंडे अगरबत्ती में मिल रहा था। बस इसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया, थोड़ा सा टोन डाउन हो गया, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये धुआं के रूप में आ गया है अभी। तो कुछ उस तरह का अगरबत्ती है, लेकिन जो वो मिठास था और जो वो एक स्मूथ सा उन्होंने ब्लेंड बनाया हुआ है, वो भी वैसा ही है। अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा फ्रेग्रेंस है। अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो ये मिड से लेके थोड़ा ऊपर से जैसा तीव्र है। ये माइल्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, अच्छा खासा इसका स्ट्रेंथ है। तो अगर आप इसे किसी बड़े जगह पे लगाना चाहते हैं, या फिर आप इसे मंदिर में लगाना चाहते हैं, या फिर आपके घर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कोई भजन कीर्तन जागरण है, कोई किसी तरह का खास पूजा है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसका खुशबू जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत दूर तक फैलता है। फैलाव की अगर हम बात करें तो ये बहुत दूर तक इसका खुशबू फैलता है। मेरे पूरे घर में फैलता है, यानी कि इसको अगर आप बाहर कहीं लगाएंगे तो बहुत दूर तक इसका खुशबू फैलेगा। अगर हम इसके ठहराव की बात करें तो ये लगभग 4 से 5 घंटे का इसका ठहराव है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह का कोई गैदरिंग हो जो पूजा लंबा चलने वाला हो, तो उसमें भी इसका खुशबू काफ़ी देर तक बरकरार रहेगा। अगर आपको वैसा कुछ खुशबू पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब खस में भी क्योंकि 2 तरह का खुशबू होता है, एक होता है जो वो एक उसके सूखे जड़ का जो खुशबू होता है वो बिल्कुल चंदन जैसा खुशबू होता है, बहुत कामिंग होता है, बहुत थोड़ा सा धरती का सा उसमें खुशबू आता है, सौंधापन होता है। उस तरह का एक खुशबू होता है जो कि सदगुरु का जो ईशा का जो खस का अगरबत्ती है उसमें मिलता है। लेकिन इसमें जो है वो अत्तर का खुशबू होता है, जो कि बहुत सारे परफ्यूम्स में भी अत्तर का खुशबू होता है। तो अगर आपको अत्तर का खुशबू पसंद है, खस के अत्तर का, तो आपको ये पसंद आएगा। अगर आप खस की लकड़ी का खुशबू ढूंढ रहे हैं तो आपको वो सदगुरु में मिलेगा, या फिर और भी बहुत सारे इंसेंस में मिल सकता है। तो हमको क्योंकि ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, हमको अत्तर जो है वो शरीर पर जब लगाते हैं, यानी अत्तर का खुशबू ऐसा पसंद है। लेकिन अगरबत्ती में हमको वो जो सूखे धूप का खुशबू होता है, सूखे लकड़ी का खुशबू, हमको वो ज़्यादा पसंद है खस का। तो मेरे लिए ये एक एवरेज अगरबत्ती है, जिसको कि हम 3 स्टार्स देना चाहेंगे।
लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग खुशबू पसंद है, अगर आपको खस के अत्तर का खुशबू पसंद है अगरबत्ती में, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा। 200 ग्राम 200 रुपये का अगरबत्ती है ये 50 ग्राम में। तो अगर आप इसको लेते हैं जैसा कि हम इसको ले रहे हैं, तो हम इसको लगातार तो यूज़ नहीं करेंगे, अब वंस इन अ वाइल यूज़ करेंगे, कभी कभी यूज़ करेंगे, कोई खास ओकेजन्स पे यूज़ कर लिया। तो आप इसको चाहे तो वैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 200 रुपये का अगर अगरबत्ती आप लेते भी हैं तो काफ़ी दिन चल जाएगा। वैसे अगर आप रोज़ नहीं अगरबत्ती यूज़ करते हैं इसको, तो अगर आपको पसंद आ रहा है ज़्यादा तो आप रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स। कुछ अगरबत्तियों में कैसा होता है कि जब आप ट्राई करते हैं तो आपको एक खुशबू थोड़ा सा, एक आपका परसेप्शन उस खुशबू के लिए अलग होता है, और पैकेट ख़त्म होते होते तक शायद दूसरा बदल जाता है। तो हम भी कह नहीं सकते कि आगे जाकर कैसा हमको ये खुशबू लगेगा, लेकिन अभी के लिए हम इसको 3 स्टार्स देने वाले हैं फ्लरिश फ्रेग्रेंसेस को। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। अब हमारा पिछले बार का क्विज था कि कौन सा ऐसा खड़ा धूप होता है जो कि हमारे हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो हमारे इंग्लिश चैनल पर विद्वतम जी, मुतुरमन जी और मनु मैथ्यू जी ने जवाब दिया था कि फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान। हमको नहीं पता था कि लोबान का खुशबू शाल्लकी, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं, वो है। तो हमें नहीं पता था कि वो हड्डियों और जोड़ों के लिए भी अच्छा होता है। हमको पता था गूगल, तो हम गूगल का ही जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन शाल्लकी भी जवाब है। तो ये था हमारा पिछले क्विज का जवाब। अब हमारा आज का क्विज है कि जिस पेड़ से हमें कपूर मिलता है उसका लैटिन नाम क्या है। ये हमारा आज का क्विज। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो और आपने इससे कुछ सीखा हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे किसी और को भी कुछ सीखने को मिल सकता है तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और जब तक अब हम अगली बार मिलें तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।